अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। आज मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूं पाकिस्तान के एक ऐसे हिस्से की जहां पर, और इतने इम्पोर्टेंट और सबसे बड़े एक ऐसे हिस्से की जहां पर अमलन हुकूमत नाम की इस वक्त कोई चीज़ नहीं है। और ये बात है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की। 12 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये सूबा है और इस वक्त जो सियासी बहरान मुल्क के अंदर चल रहा है उसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासर जो इलाका है, जो हिस्सा है मुल्क का, वो पंजाब है, जहाँ पर इस वक्त कोई हुकूमत अमली तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। कोई एक दूसरे का वजूद तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मैं एक एक करके चीज़ें आपके सामने रखूँगा और आप फिर देखेंगे कि क्या पाकिस्तान ऐसे हालात के अंदर कि जहाँ पर इसका एक सबसे बड़ा सूबा, और पंजाब वो सूबा है जिसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है, और ये वो आबादी है जो दुनिया में बहुत बेशुमार दर्जनों ऐसे ममालिक हैं जिनकी टोटल पूरे मुल्क से ज़्यादा इस एक सूबे की आबादी है। यानी पूरे यूरोप के अंदर आपको शायद ही कोई ऐसा मुल्क मिले जिसकी पॉपुलेशन हमारे पंजाब के सूबे के बराबर हो। तो ये कई मुल्कों से बड़ा सूबा है, लेकिन ये है कि यहाँ पर हुकूमत नहीं है, और यानी ये मुल्क ऐसे भी चल सकता है। हैरान कुन बात है। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें एक एक करके रखता हूँ, आप फिर वो देखें कि क्या हालात क्या हैं इस वक्त, पंजाब किन हालात से गुजर रहा है। पंजाब के अंदर शुरू हो जाएं ऊपर से कि जनाब गवर्नर पंजाब साहब, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा है, तहरीक इंसाफ के पुराने कारकुन हैं। तहरीक इंसाफ ने उन्हें, वैसे तो मतलब ये कि ये इमरान खान के उन साथियों में से हैं जिन्होंने जो एक स्ट्रगल का एक दौर जो कहा जाता है 96 से ऑनवर्ड, ये बिल्कुल स्टार्ट के दौर में इमरान खान के साथ जुड़े, लेकिन सारे इस दौरानिए में इस पॉलिटिकल वर्कर की याद कप्तान साहब को नहीं आई। और अब जब सारा कुछ ख़त्म हो गया, गवर्नर सरवर जो थे वो भी इन्हें छोड़ गए, चौधरी सरवर के बाद अब ये जो एक जिन्होंने कहते हैं असर वेले, असर के वक्त आकर उन्होंने उठाकर गवर्नर पंजाब बना दिया, जब वो चंद दिनों के मेहमान हुकूमत ये रह गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर पंजाब उन्हें पिछले 4 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट अमलन बरतरफ कर चुकी है, और उनके बारे में सदर को एडवाइस भेजी जा चुकी है कि ये गवर्नर साहब जो हैं इन्हें हटा दिया जाए। और आइनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस होती है गवर्नर के हवाले से, उस पर सदर अमल करने का पाबंद होता है। ताहम वो इस बात का ये एक एडवांटेज ले रहे हैं कि जिसकी आइन के अंदर उन्हें एक दी गई है कि वो 14 दिन तक उस एडवाइस को अपने पास रख सकते हैं, और उसके बाद वो अगर जवाब नहीं देते तो फिर 10 दिन मज़ीद उन्हें दिए जाते हैं, और उन 10 दिनों के बाद भी अगर वो नहीं, सदर उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो वो एडवाइस खुद ब खुद ही इम्प्लीमेंट हो जाती है और गवर्नर साहब चले जाते हैं। लेकिन सदर जो हैं वो ये 24 दिन जो हैं, ये मार्जिन जो है ये उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो वज़ीर-ए-आज़म का हलफ़ लेने के लिए सदर साहब तैयार नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म की कैबिनेट का हलफ़ लेने के लिए तैयार नहीं हैं, और वज़ीर-ए-आज़म की भेजी हुई एडवाइस जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने उल्टा गवर्नर को ये इंस्ट्रक्शंस भेजी कि आप अपना काम जारी रखें। सो गवर्नर यहाँ पर हुकूमत के साथ जो मुस्लिम लीग नून है उसके साथ पूरा मैच डालने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। गवर्नर साहब को यानी वफाकी हुकूमत उन्हें फ़ारिग कर चुकी है अपनी तरफ से, और वो सदर की आशीर्वाद पर यहाँ पर अब वो मज़ीद वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन ये भी एक इसमें ये देखने वाली बात है कि वो कितनी देर ऐसे हालात में कर सकते हैं, और वफाकी हुकूमत इसका अल्टरनेट क्या सोच रही है वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। दूसरा आ जाए कि पंजाब में जो वज़ीर आला हैं इस वक्त, ये वज़ीर आला वो हैं जिन्होंने 1 अप्रैल को अपना इस्तीफ़ा दे दिया था कि कप्तान साहब ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा, वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा मांगा और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, चौधरी परवेज़ इलाही के लिए जगह खाली कर दी। अब वो इस्तीफ़े के बाद वो हफ्ता एक जो है वो इस्तीफ़ा चौधरी सरवर साहब ने वो दबाए रखा, और इमरान खान ने, दोनों ने मिलकर खेलते रहे वो चौधरी साहिबान के साथ, और उसी में फिर जो है वो उनका बाद में इस्तीफ़ा जब मंजूर किया तो वो फिर इस ऑर्डर के साथ गवर्नर ने नोटिफाई किया कि आप नए वज़ीर आला के इंतखाब तक आप काम करते रहें। सो वो एक निगरान चार्ज के तौर पर वज़ीर आला का चार्ज लेकर बैठे हुए हैं। इस दौरान 6 तारीख को इलेक्शन होना था, नहीं हुआ, 6 की बजाय 16 को चला गया इलेक्शन, 16 को इलेक्शन हो गया और जो सबके सामने है। अब आ जाएं कि 16 तारीख को जो इलेक्शन हुआ उसमें जो
चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए उन्हें गवर्नर मानने को तैयार नहीं हैं। वो गवर्नर जिन्हें वफाकी हुकूमत मानने को तैयार नहीं हैं, वो गवर्नर साहब जो मुंतखब वज़ीर आला हैं हमज़ा शहबाज, वो उन्हें मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सूबाई असम्बली के अंदर जो स्पीकर हैं वही चौधरी परवेज़ इलाही, जो कैंडिडेट थे हमज़ा के मुकाबले में, वो बतौर उम्मीदवार एक मुखालिफ उम्मीदवार के तौर पर वो उन्हें उनका इंतखाब मानने के लिए तैयार नहीं है। और एक और ये इंटरेस्टिंग बात है कि गवर्नर अगर नहीं होता तो गवर्नर के बाद स्पीकर जो होता है वो एक्टिंग गवर्नर होता है। तो जो एक्टिंग गवर्नर है वो भी चौधरी परवेज़ इलाही बन सकते हैं। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर हैं, अब देखते जाएं कि जो मुंतखब वज़ीर आला है उसे अभी तक चार्ज नहीं मिला, वो उसका हलफ नहीं हो सका, और जो इस वक्त वज़ीर आला है वो निगरान चार्ज के तौर पर बैठे हुए हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर ले, अगले दो इंपॉर्टेंट ओहदे, दोनों के खिलाफ अदम एतमाद जमा हो चुकी है और उस अदम एतमाद के ऊपर कोई वोटिंग की नौबत नहीं आ रही। और ये तकरीबन मेरा ख्याल 5 तारीख को ये अदम एतमाद, 6 तारीख को और 7 तारीख को दोनों के खिलाफ बिल तरतीब अदम एतमाद जो थी जमा हुई थी। 6 तारीख को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ और 7 तारीख को स्पीकर साहब के खिलाफ जमा हुई थी। ये 2 हफ्ते के अंदर इसके लिए असम्बली का इजलास बुलाया जाना ज़रूरी है, लेकिन ये मेरा ख्याल है कल इसके 2 हफ्ते कंप्लीट हो रहे हैं, अभी तक उस हवाले से असम्बली का इजलास जो है वो नहीं बुलाया जा रहा, और ये भी एक आइनी बहरान इस हवाले से जो है वो सामने पेश है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के अंदर वापस चलें कि जो सूबे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहाँ पर खड़ी है, वो उसके हालात ये हैं कि गवर्नर साहब जो हैं उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर को उनकी बात नहीं मान रहे, और गवर्नर जो हैं उन्होंने जब सूबे के वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से सेक्रेटरी असम्बली से रिपोर्ट मांगी कि आप मुझे ये रिपोर्ट दें कि क्या ये इलेक्शन ठीक हुआ, तो सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने जो रिपोर्ट भेजी गवर्नर को, उससे गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने रिजेक्ट कर दिया। अब गवर्नर की नाक के नीचे उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है, इमीडिएट जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है, वो भी उनकी बात नहीं मान रही। तो गवर्नर साहब को उन्होंने कह दिया कि ये आप तो ये जो रिपोर्ट आई है सेक्रेटरी असम्बली की, ये तो ठीक नहीं है। सो 2 लेटर लिखे उन्होंने गवर्नर पर, उस पर गवर्नर साहब गुस्से में हैं, उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बेख्तियार कर दिया है, और वहाँ पर एक एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं उन्हें वो तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इख्तियार दे दिए हैं, और चीफ सेक्रेटरी को लिखकर भेज दिया। मज़ीद आगे और मज़ेदार बात है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिखकर भेज दिया कि ये मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चेंज किया जाए, और आज ही सेम डे चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें वापस लिखकर भेज दिया कि आपके आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चेंज नहीं किया जाएगा। सो चीफ सेक्रेटरी भी गवर्नर के सामने खड़े हो गए हैं। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है, ये देखें, जब 16 तारीख को जो इलेक्शन था उसके अंदर जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब है, उन्हें एक तरफ से गवर्नर हाउस उन्हें डिक्टेट कर रहा था कि आप इस तरह से मामला चलाएं, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें ऑर्डर था कि ये इलेक्शन आपने करवाना है 16 तारीख को। उन्होंने वो इलेक्शन वहाँ पर खड़े होकर करवाया, और पूरी पुलिस फोर्स उसके लिए इस्तेमाल हुई, और असम्बली के अंदर जितने भी वो बलवा करने वाले MPs थे उन्हें उठाकर ले गए, और उनके ख़िलाफ़ अब पर्चे भी हो गए हैं और गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, ज़मानतें हो रही हैं। सो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सारी की सारी वो जो नई मुंतखब हुकूमत है, जो नया मुंतखब वज़ीर आला है, वो उनकी तरफ देख रही है। वो सारे वहाँ पर अमलन जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आप हाँ, और फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार के, इस वक्त चीफ मिनिस्टर तो उस्मान बुज़दार ही हैं, उस्मान बुज़दार जो हैं वो 7 क्लब तक महदूद हैं। उनके वहाँ पर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आमिर जान, उनको भी फेडरल गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। इस तरह से और कई ऐसे अफसर जो कि पिछली हुकूमत के साथ काम कर रहे थे वो उनको तब्दील कर दिया गया है। सो उस्मान बुज़दार महदूद हो गए हैं 7 क्लब तक, उनकी हुकूमत 7 क्लब के दायरे के अंदर है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की हुकूमत गवर्नर हाउस के दायरे के अंदर है, उससे बाहर उनका कोई अमलदारी नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी अपने कमरे के अंदर ही उनकी हुकूमत है। उन कमरे के बाहर साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा है वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। आप बात कर लें स्पीकर पंजाब असम्बली की, स्पीकर पंजाब असम्बली अपने चैम्बर तक महदूद है। डिप्टी स्पीकर वो तो असम्बली से ही निकाल दिए गए, वो अपने घर तक महदूद है। सो
और सारे के सारे लोग जो हैं, गवर्नर जो हैं उन्होंने टर्मिनेट कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो निगरान चार्ज पे बैठे हुए हैं, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, वो काम नहीं कर सकते, जो मुंतखब वज़ीर आला है उनका हलफ नहीं हुआ, तो सूबा चला कौन रहा है? ये एक इंतहाई अजीबो गरीब सूरत हाल है पंजाब की तारीख में कि 1 अप्रैल से आज तक यानी 20 दिन गुजर गए हैं। 20 दिनों से पंजाब के अंदर अमलन हुकूमत नहीं है, और जो है वो उसके हाथ में मामलात नहीं है, और ये ऐसे एक गैब से ही मामला चल रहे हैं सारी। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमज़ा शहबाज को ये ज़रूर एडवांटेज है कि उनके वालिद जो कि पहले चीफ मिनिस्टर थे वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, और जितनी यहाँ की टॉप ब्यूरोक्रेसी है जो कि आमतौर पर वफाक की होती है, वो सारी की सारी इस्लामाबाद से उसे ऑपरेट किया जा रहा है। और जो बाकी जो यहाँ पर मौजूद जो हुक्मरान जितने भी है, जितने अहदेदार हैं, गवर्नर, वज़ीर आला, स्पीकर, ये वो, जैसे मैंने आपको कहा, वो अपने अपने दायरे के अंदर तक महदूद रह गए हैं। सो इस वक्त एक दायरों में मुख्तलिफ़ हुकूमतें पंजाब के अंदर काम कर रही हैं, और ये इतना बड़ा सूबा ये कब तक इस गैर यकीनी सूरत हाल के साथ जो है वो चलता रहेगा? इसमें कैसे यहाँ के लोगों का कौन पुरसाने हाल कौन है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को किसने मेंटेन करना है, सूबे के इंतज़ाम को कैसे चलाना है, ये बहुत ही अलार्मिंग इस वक्त सूरत हाल है। इस हवाले से आज हमज़ा शहबाज ने पटिशन जो है वो फ़ाइल कर दी है, जो कल फ़ाइल की थी उसके ऊपर एतराज़ लग गया था, आज उन्होंने उसे दोबारा दायर कर दिया। कल जुमेरात के रोज़ अब ये पटिशन जो है वो दोबारा इसकी समाअत होगी, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वो इसकी समाअत करेंगे, उसमें लगता है कि कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। और 20 दिन से ये जो एक आइनी बहरान से दो चार सूबा जिसमें दायरों वाली हुकूमतें चल रही हैं, काम कर रही हैं, ये सूबा जो है हो सकता है इस गैर यकीनी सूरत हाल से लाहौर हाई कोर्ट उसे निकाल ले। देखते हैं इस हवाले से क्या कोई पेशरफ्त होती है, क्या पंजाब के अवाम इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलते हैं। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।